आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन के अंतर्गत दूसरे सेशन में उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, एका आंदोलन, बारदोली आंदोलन, तेभागा आंदोलन और साथ ही पगड़ी समाल जटा आंदोलन। तो प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन, जिस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में और साथ ही महाराष्ट्र के क्षेत्र में आंदोलन लगातार चलते रहे, किसानों ने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मदन मोहन मालवीय जी, गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी आदि के प्रयासों से 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। इस सभा के नेतृत्व में किसानों को आंदोलन करने के लिए जागरूक किया गया, उनके शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जागरूक किया गया और लगभग 1918 से 1919 तक इस सभा के द्वारा अलग अलग गांव का भ्रमण करके इस सभा की 450 से अधिक शाखाओं को खोल दिया गया और किसानों को इस सभा के साथ जोड़ा गया। 1919 ईस्वी के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भी इस सभा के नेताओं के द्वारा भाग लिया गया और अपनी मांगों को कांग्रेस के सम्मुख रखा गया ताकि वो सरकार के सामने उनके शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सके और उनके अधिकारों को दिला सके। परंतु अमृतसर अधिवेशन में इस सभा के किसानों के या इस सभा के नेताओं की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ये सभा आक्रोशित हो गई और वहां पर इनके द्वारा कुछ हिंसात्मक घटना भी की गई। जिसके बाद इस सभा के कुछ नेताओं के द्वारा, जिसमें झिंगुरी सिंह तथा दुर्गापाल सिंह महत्वपूर्ण थे, प्रतापगढ़ जिले में जागीरदारों जमींदारों के विरुद्ध नाई धोबी बंद जैसे सामाजिक प्रथा का बहिष्कार किया गया। यानी जमींदारों, जागीरदारों या कुलीन अभिजातीय वर्ग के लिए नाई धोबी की जो सेवाएं थी उनको बंद कर दिया गया। 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया। एक महत्वपूर्ण संगठन होता है अवध किसान सभा, जिसमें आगे चल करके जवाहरलाल नेहरू, देव नारायण पांडे और केदारनाथ जैसे महत्वपूर्ण नेताओं के द्वारा या कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं के द्वारा इसमें समर्थन दिया गया और इसके साथ जुड़कर किसानों की आवाज को उठाया गया। दिसंबर में इस संगठन का एक सम्मेलन अयोध्या में आयोजित हुआ, जिसमें लाखों किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यानी व्यापक स्तर पर किसान इसमें शामिल हुए और यहाँ पर बाबा रामचंद्र, जो अवध किसान सभा के सबसे महत्वपूर्ण एक नेता थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में या अवध के क्षेत्र में किसानों को उनके शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जागरूक किया था, तो उनके द्वारा अपने हाथ पैरों को रस्सी से बांधकर किसानों की वास्तविक स्थिति को दर्शाया गया। यानी एक सांकेतिक रूप से किसानों की विवशता को दर्शाने के लिए उन्होंने अपने हाथ पैरों को रस्सी से बांधकर मंच पर एक सांकेतिक विरोध किया। सरकार ने 1921 ईस्वी में अवध माल गुजारी अधिनियम पारित किया। यानी इन सभाओं के द्वारा, इन सभाओं की मांगों को, इन सभाओं की व्यापकता और इनके साथ में जनता के एक व्यापक जन समर्थन के कारण से सरकार विवश होती है और 1921 ईस्वी में अवध माल गुजारी संशोधन अधिनियम पारित कर दिया जाता है, जिसके कारण से किसानों को कुछ राहत प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट आंदोलन खेड़ा विद्रोह या खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गुजरात में प्रारंभ होता है। इस विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण 1917-18 में खेड़ा क्षेत्र में यानी गुजरात में सूखा पड़ा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे फसल खराब होने के कारण से किसान भारी संकट में आ गए। परंतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई राहत प्रदान नहीं की गई और उनसे जबरन लगान वसूला गया। यानी उनको लगान वसूलने का दबाव किसानों के ऊपर बनाया गया। इसके विरोध में महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किसानों की आवाज को उठाने के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। गांधी जी और पटेल ने किसानों को संगठित किया और लगान न देने का आह्वान किया गया। ब्रिटिश सरकार को आंदोलनकारियों के सामने झुकना पड़ा और लगान माफ करने के साथ साथ जब्त की गई संपत्तियों को भी वापस कर दिया गया। यानी जब किसानों के द्वारा लगान ना देने की घोषणा कर दी गई, लगान नहीं दिया गया, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर अत्यधिक शोषण किया गया, उनकी संपत्ति को जब्त किया गया, उनको जेल में डाला गया। परंतु जब आंदोलन बहुत व्यापक स्तर पर बढ़ता गया, किसानों ने सरकार के दमन के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। तो इस आंदोलन के बाद अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन है एका आंदोलन
21 और 22 में यह आंदोलन प्रारंभ होता है। यह भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में प्रारंभ होता है। इस आंदोलन का कारण लगान में अत्यधिक बढ़ोतरी थी। इस आंदोलन के नेता मदारी और फांसी थे। आंदोलन का विस्तार बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि क्षेत्रों में रहा। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन है बारदोली आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह, जो 1928 में गुजरात के बारदोली में प्रारंभ होता है। इस आंदोलन का मुख्य कारण बारदोली में ब्रिटिश सरकार ने लगान में 30% की अत्यधिक वृद्धि की, जो किसानों के लिए असहनीय थी। यह क्षेत्र मुख्य रूप से कपास और चावल की खेती के लिए जाना जाता था। लगान में अत्यधिक वृद्धि करने के कारण से किसानों के सामने एक संकट उत्पन्न हुआ, जिसके कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और किसानों को लगान न देने के लिए प्रेरित किया। सरदार पटेल ने किसानों को संगठित कर सामूहिक रूप से लगान न देने का आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की विशेषता है कि इस आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई और ये आंदोलन पुरुषों की भांति ही महिलाओं के द्वारा भी व्यापक रूप से इसमें सहभागिता निभाई गई। और इसलिए इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा और शांतिपूर्ण तरीके से चलने के कारण से सरकार के द्वारा लगान वृद्धि को वापस लिया गया और किसानों की मांगों को मान लिया गया। और इस आंदोलन में बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया और यहां से वल्लभ भाई पटेल के साथ सरदार शब्द जुड़ा, यानी बारदोली से वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए। अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन तेभागा आंदोलन, जो 1946-47 ये बंगाल के क्षेत्र में होता है। यहाँ पर भी लगान वृद्धि के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। बंगाल में जमींदारी प्रथा के तहत बटाईदार यानी भूमि पर खेती करने वाले किसान को अपनी उपज का आधा हिस्सा जमींदारों को देना पड़ता था, परंतु तेभागा के आंदोलन में बटाईदारों ने मांग की कि उन्हें उपज का 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए। यानी यहाँ जमींदारों ने किसानों को या बटाईदारों को मिलने वाले आधे भाग को 1/3 भाग कर दिया था, जिसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया और उन्होंने मांग रखी कि वो आधे से ज्यादा यानी 1/2 से 2/3 की मांग उनके द्वारा की गई। इस आंदोलन का नेतृत्व विनोद राय, अवनी लाहरी और सुनील सेन, भवानी सेन आदि के द्वारा किया गया। यह आंदोलन बंगाल के ग्रामीण इलाकों जैसे दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी आदि क्षेत्रों में विस्तारित रहा, परंतु इस आंदोलन में बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई। इन हिंसात्मक घटनाओं के कारण कुछ क्षेत्रों के बटाईदारों को बेहतर हिस्सेदारी मिली, लेकिन आंदोलन पूर्ण सफलता में विफल रहा। इसके बाद पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन, जो 1907 में पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। पंजाब के क्षेत्र में भी किसानों पर सरकार के द्वारा नए एक्ट ला करके शोषण किया गया और पंजाब के क्षेत्र में 1907 में 3 कृषि कानूनों को लागू किया गया, जिसमें पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट तथा पंजाब कोलोनाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट और दोआब बारी में कर की वृद्धि की गई। किसानों के लिए ये हानिकारक थे और इन कानूनों ने जमीन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया और लगान में अत्यधिक वृद्धि की, जिसके विरोध में पंजाब के किसानों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया गया। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे सरदार अजीत सिंह, सरदार किशन सिंह और लाला घसीटा राम, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नेता सरदार अजीत सिंह थे। इन नेताओं के द्वारा भारत माता सोसाइटी का गठन किया गया। इस भारत माता सोसाइटी ने क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सरदार अजीत सिंह सरदार भगत सिंह के युवाओं के प्रेरणा स्रोत सरदार भगत सिंह के चाचा थे। पगड़ी संभाल जट्टा ये इस आंदोलन का प्रतीकात्मक एक गीत बना और ये सभी ब्रिटिश भारत के प्रमुख किसान आंदोलन हैं। आज के इस सेशन में हमारे सभी किसान आंदोलन समाप्त होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।